नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में मजदूर नेता आरएस राय के संविदा संगठनों के साथ साथ कुछ अन्य श्रमिक संगठनों के द्वारा आज से शुरू की गई 72 घंटे की हड़ताल चेयरमैन एम देवराज के साथ हुई बैठक के बाद वापस ले ली गई। उपभोक्ता मंच के साथ मजदूर नेता विद्युत मजदूर संगठन के आरएस राय फोन लाइन पर मौजूद है। आइए हम उन्हीं से बात कर यह जानने का प्रयास करते हैं कि चेयरमैन एम देवराज के साथ उनकी और उनकी साथी श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में आश्वासन के अतिरिक्त क्या कुछ और भी हासिल हो पाया या नहीं। हेलो, आरएस राय जी, उपभोक्ता मंच में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज आपके नेतृत्व वाली संविदा संगठन और कुछ अन्य संविदा संगठनों के द्वारा शुरू किया गया बेमियादी 72 घंटे का हड़ताल चेयरमैन से बैठक के बाद कुछ ही घंटों में वापस ले लिया गया। आश्वासन के अतिरिक्त क्या कुछ और भी हासिल हो पाया? ऐसा है कि सबसे बड़ी बात यह है कि मैनेजमेंट और मजदूर यूनियनों के बीच में एक ऐसा वातावरण होना चाहिए जो एक दूसरे की दुश्मनी का वातावरण न हो। हमारी वार्ता आज दूसरे चरण की थी। पहले चरण में 10 तारीख को चेयरमैन के निर्देश पर उनकी देखरेख में पंकज कुमार जो आईएएस हमारे एमडी हैं, उन्होंने वार्ता की। हमसे 3-4 घंटे तक बातचीत होती रही और एक एक बिंदु पर बात हुई। उसमें कुछ बिंदु हमने जो उठाए हैं, जैसे कि वेतन की बात। वेतन वो स्वीकार करते हैं कि वेतन बढ़ना चाहिए। आज सुबह मंत्री जी से भी बात हुई तो हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। हमारा प्रतिनिधि गया था मंत्री से मिलने, उन्होंने कल बुलाया था। तो प्रतिनिधि से उन्होंने कहा कि भाई हम वेतन को बढ़ाने, बिल्कुल बढ़ना चाहिए कम वेतन है, लेकिन राज्य सरकार ने आउटसोर्स कर्मियों के लिए एक कमेटी बनाई है। उन्होंने कहा आप उसमें एक अपना प्रतिवेदन दे दीजिए कि बिजली विभाग के संविदा कर्मियों का वेतन क्यों बढ़ना चाहिए और कितना बढ़ना चाहिए। तो हम लोगों ने कहा, उन्होंने कहा आप इसे अपनी लॉजिक के साथ इसको दे दीजिए। चेयरमैन ने बहुत स्पष्ट रूप से पिछली जो हमारी बातचीत हुई है प्रबंध से 10 तारीख को, उस बात को उन्होंने स्वीकार किया कि नहीं, आपसे तो बात हुई है, मैं उन पूरी चीजों को करूंगा। और उन्होंने कहा कि आपका जो है वो, जब सबसे बड़ी बात है कि जब कोई संविदा कर्मी विद्युत दुर्घटना में मर जाता है तो उसका परिवार बेसहारा हो जाता है, इसलिए ये सबसे बड़ी मांग है। हम भी मानते हैं। उन्होंने कहा कि सबसे जरूरी चीज है कि उसके परिवार को बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा इसको हम बढ़ा रहे हैं और 10 लाख रुपया तक इसको बढ़ाने पर विचार है और ये आदेश जहां तक मुझे लगता है कि 2-1 दिन के अंदर जारी हो जाएगा। और सारे बिंदुओं पर बात हुई, उम्र बढ़ाने पर बात हुई है। जो अभी 55 साल है उसको 60 साल किए जाने पर उन्होंने ये भी कहा उसमें कि भाई ये 45 साल था, इसको आप ही ने कराया जब यहाँ पर जो है वो प्रबंध निदेशक जो है वो आलोक कुमार जी थे और आलोक कुमार चेयरमैन थे। तो उन्होंने कहा 45 था, ये 45 के आगे कोई संविदा कर्मी रखा नहीं जाता था काम पर, आपने उसको 55 करा दिया। तो अब इसको इतना जल्दी, उन्होंने कहा लेकिन इस पर विचार करेंगे। जो लिख के उन्होंने मिनट जारी किया उसमें कहा है कि इसके ऊपर विचार करेंगे और वेतन बढ़ाने पर भी उन्होंने कहा विचार करेंगे और हमारे सारे मुद्दों को उन्होंने स्वीकार किया है। और मतलब आपका कहना है कि संविदा कर्मियों की जो दुर्घटना में मौतें अगर होती हैं, दुर्भाग्यपूर्ण मौतें अगर होती हैं, तो जो 5 लाख रुपए देने की पहले से जो प्रावधान था उसको बढ़ाकर 10 लाख करने के लिए सहमति बनी चेयरमैन से और आप बन चुकी है।
क्योंकि देखिए ये भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि ये पहले 1 लाख रुपया था, फिर 1.5 लाख हुआ, और ये 5 लाख भी मैंने ही कराया और इसी शासन में हुआ। हालांकि बातचीत पहले चली थी पूर्व सरकार में, लेकिन ये माननीय योगी जी के ही समय में आदेश जारी हुआ है 5 लाख रुपए वाला। तो उनका ये कहना, भाई आप ही के कहने से 5 लाख हुआ था। हमने कहा भाई देखिए, ये कुछ भी कर दिया जाए, जीवन का कोई मोल नहीं होता है या इतना, लेकिन फिर भी संविदा कर्मी का परिवार सड़क पर आ जाता है, उसके बच्चों की परवरिश नहीं हो पाती है, इसलिए इसको बढ़ना चाहिए। तो उन्होंने 10 लाख इसको माना है। तो और जो हमारा ये विद्युत संविदा कर्मचारी महासंघ है, जिसके अंदर घटक संगठन हमारे 3 घटक संगठन है जो मुख्य रूप से यही है, और ये तीनों घटक संगठन जो हैं इकट्ठा थे और सबकी राय से सहमति बनी कि हम किसी तरह से प्रशासन को, बिजली की व्यवस्था को हम चौपट नहीं करना चाहते हैं कि बिजली व्यवस्था, क्योंकि हम ही को इस विभाग को चलाना है आगे। इसलिए ये सहमति बनने के बाद वापस हुई, और हम संतुष्ट हुए इस बात से कि ये आंदोलन करने का समय नहीं था, आंदोलन हमने वापस किया है। और हम ये कहना चाहते हैं कि आगे की तारीखों में जो कुछ लोग यहाँ आंदोलन करने जा रहे हैं, उनका तो मुद्दा अब सरकार को भी मालूम हो गया है। आज सरकार के मंत्री ने, ऊर्जा मंत्री ने बहुत साफ बयान जारी किया है। उन्होंने कहा ये राजनीतिक का उसमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि इन लोगों ने सरकार, ऊर्जा मंत्री की बात चेयरमैन मानते कि नहीं मानते, एसीएस की बात मानते कि नहीं मानते, प्रमुख सचिव, ये यूनियनों का विषय नहीं है। लेकिन ये अखबारों में इन्होंने बयान जारी किया है। मांगों पर जोर नहीं है, मांगे लिख दी गई है, केवल मांग लिखने भर का है, बाकी गुप्त एजेंडा चेयरमैन का हटाना, ये तो कोई बात नहीं हुई। इसलिए राय साहब, एक सबसे महत्वपूर्ण चर्चा जो आम कर्मचारियों अधिकारियों के बीच में है वो ये कि आप और संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे के बीच में आखिर में वो कौन सी ऐसी दिक्कत है, वो कौन सा ऐसा ईगो है जिसके चलते एक मंच पर आकर लोगों की मांगों के लिए संघर्ष करने से गुरेज किया जाता है। सबसे बड़ी बात इसमें है कि दोनों के बीच में एजेंडे का फर्क है। उनका एजेंडा गुप्त रहता है, हमारा एजेंडा साफ रहता है। वो इस बार भी लड़ रहे हैं तो पूरे उत्तर प्रदेश में सबको पता है कि देवराज को हटाने उनका प्रमुख एजेंडा। आज ये मान लिया जाए कि देवराज हटा दिया जाए तो उनकी कोई मांग नहीं रह जाती, जबकि हमारा एजेंडा विद्युत मजदूर संगठन से जो हमने मांग उठाई, जिसका भी समझौता हुआ, जिसका विद्युत मजदूर मोर्चा बना है, जिसमें हम भी हैं और बब्बू अवस्थी जी का विद्युत कर्मचारी जो है विद्युत कर्मचारी मोर्चा भी है, तो ये और भी दूसरी यूनियन है उसमें सहयोग में आ रही है। तो हमारा उनका फर्क ये है, हम और वो ऐसा नहीं है, ये संघर्ष समिति बनाने वालों में हम हैं। और इसी संघर्ष समिति से हमने बहुत लॉन्ग बैक में जो कर्मचारियों की हड़ताल करवाई, वो मजदूर यूनियन इसमें थी, इसमें इंजीनियर कहीं नहीं था, इसमें जूनियर इंजीनियर भी कहीं नहीं था। शैलेंद्र दुबे जी को संयोजक बनाने का प्रस्ताव भी मैंने ही दिया था, लेकिन उन्होंने हमारे साथ धोखा किया। जब 2016 के वेतन क्रम के लागू करने की बात थी, उस वक्त उन्होंने मुझको बुलाया, मुझको फोन किया और ये कहा कि संघर्ष समिति में आपको होना चाहिए, क्योंकि संघर्ष समिति में एक बार पहले छोड़ चुका था। क्योंकि हमारे ही साथियों ने जो संविदा को बनाते हैं सदस्य अपना, आज भी बहुत बनाते हैं, चाहे वो बनारस हो चाहे कहीं हो, इलाहाबाद, वो बनाते हैं। लेकिन उनको जब हम सरकारी संविदा के आना चाहते थे तो इन लोगों ने लिखित, माननीय गिरीश कुमार पांडे जी ने और माननीय जो है वो इन्होंने बिजली कर्मचारी संघ के सदस्य राणा ने, इन लोगों ने लिख के दिया कि हम ये नहीं चाहते हैं कि सरकारी संविदा हो, इनको नियमित किया जाए। अरे भाई 9 मन तेल होगा ना, राधे ना देंगी। आर.एस. राय जी, नियमित आर.एस. राय जी, संघर्ष समिति और विद्युत मंत्री, एसीएस और एमडी कारपोरेशन के बीच में 3-4 महीने पूर्व एक समझौता हुआ। संघर्ष समिति का कहना है कि उस समझौते का एक भी बिंदु आज तक न तो पूरा हो पाया है और न तो पूरा करने का कोई प्रोसेस ही बढ़ाया गया। ऐसे में संघर्ष के अलावा और उनके पास कोई चारा नहीं है। इस पर आपको क्या कहना है? हम ये कहना चाहते हैं कि
बहुत स्पष्ट तरीके से मैं बताऊं, हमारे प्रतिनिधि से आज ऊर्जा मंत्री ने खुद कहा कि ये संघर्ष समिति के लोग ठीक लोग नहीं हैं, ये गुमराह करते हैं। इन्होंने हमारे सामने भी सही बात नहीं रखी और हमको हमारे सामने इन्होंने स्पष्ट नहीं कहा कि इस उद्योग में संविदा में अलग अलग वेतन क्या क्या दे रहा है, कहाँ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मान लीजिए अगर किसी को कहीं दिया जा रहा है तो जो सैनिक कल्याण निगम जिनको हिंदुस्तान की सरकार के कार्य से रखा जाता है, अगर उनको कहीं वेतन दिया गया है तो ये मुद्दा नहीं बन सकता है। मुद्दा तो तब बनेगा जब उत्तर प्रदेश के जितने भी लोग आउटसोर्सिंग से आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट से आते हैं, निविदा से आते हैं, जब उनके बीच में समानता की बात की जाएगी तब होगा। मंत्री जी ने तो एक खुद कह रहे हैं कि हमको गुमराह किया इन्होंने, और ये भी उन्होंने कहा कि हम इन लोगों से बिल्कुल इनके तौर तरीके बिल्कुल सही नहीं हैं, ये लोग राजनीतिक तरीके से मीडिया में जाके बात करते हैं, जबकि इनको अपनी मांग पर बात करनी चाहिए। इसलिए जो भी समझौता हुआ वो समझौता एक तो है नहीं, उसमें तो ये है कि उन्हें मंत्री के सामने रखा और मंत्री को कहा ये कानून है, ये नियम है, ये कानून है। मंत्री ने कहा भाई अगर कानून है तो सब लागू करेंगे। तो उसमें तो क्या आप ये मानते हैं कि सरकार यानी विद्युत मंत्री और संघर्ष समिति के बीच में आने वाले दिनों में किसी तरह की कोई संभावित वार्ता नहीं हो पाएगी? हमें तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। इसलिए नहीं लग रहा कि जब विद्युत मंत्री जी ने ये कहा है कि मुझे इन लोगों पर भरोसा ही नहीं है, ये लोग गुमराह करते हैं। उन्होंने मीडिया में कह दिया, अखबार में आया है कि राजनीतिक, अब इसी को समझ लीजिए कि एक आदमी विद्युत मजदूर पंचायत का लिख करके देता है कि विद्युत मजदूर पंचायत ने इसको वापस कर लिया, और मंत्री ने उन्हीं के प्रतिनिधि पर, गिरीश पांडे जो उसके महामंत्री हैं, उन्हीं के प्रतिनिधि जो मीटिंगों में बैठता रहा पीएन तिवारी, उसने लिख करके दिया कि हम उससे अलग हो रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने वीडियो जारी कर दिया और विद्युत मजदूर पंचायत को उन्होंने धन्यवाद दे दिया, और मंत्री जी की उन्होंने किरकिरी कराई। आज वो सभी लोग इकट्ठा हुए और गिरीश पांडे को अपने साथ बैठा के फोटो खिंचवा लिया, कर दिया ये तो वापस नहीं लिए हैं। ये कोई तौर तरीका है कि आपका एक पदाधिकारी वापस लेता है, एक पदाधिकारी कहता नहीं हमने वापस दिया, और माननीय मंत्री जी को लिख के देता है और माननीय मंत्री जी वीडियो जारी करके धन्यवाद देते हैं। तो माननीय मंत्री जी की क्या गलती इसमें है? लेकिन बदनामी तो उनकी हुई। राय साहब, आपके लोगों की जो प्रदेश के अन्य जिलों में मुख्यालयों में जो लोग कार्यरत हैं, संगठन के लोग, ये लोग इस बात से, मेरी आज कई लोगों से बात हुई, वो ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि स्थानीय स्तर पर यदि संघर्ष समिति उनको अप्रोच करती है अपनी मदद करने के लिए, ऐसी स्थिति में वो क्या करने की स्थिति उनकी होगी, ये बात वो नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत साफ बात यह है कि संघर्ष समिति तिक्रम करती है। अगर संघर्ष समिति आर.एस. राय को बुला सकती है कह करके कि आप आइए 2016 के वेतन क्रम के लिए हमारी मदद करिए, और पूरे प्रदेश के संविदा कर्मियों को मैंने आंदोलन में झोंक दिया, और उसके बाद जब वेतन क्रम मिल गया, एक पॉइंट हो गया, उसके बाद हमारा पॉइंट किसी ने बात नहीं किया, और संघर्ष समिति के सभी इंजीनियर और जो जूनियर इंजीनियर जो नेता थे वो, और यहाँ तक कि जो हमारे ही साथी दूसरे विधि कर्मचारी संघ और पंचायत के हैं जो संविदा कर्मी को सदस्य बनाए, वो भी उठ के चले गए, और उनका बात देखा जाएगा। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके लोग किसी भी स्थिति में संघर्ष समिति के साथ जिलों में नहीं खड़े होंगे? खड़े ही नहीं होंगे। हमको मैनेजमेंट ने साफ लिखा है, मैं आपको भेज दूंगा। हमारे वापसी पर जब उन्होंने अनुरोध किया, अपील किया देवराज साहब ने, हम ही से नहीं किया, हमारे पूरे साथियों को कहा, उन्होंने बुलाइए, उनसे बात करेंगे, जबकि वो बहुत बीमार हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपील करता हूँ वापस ले लीजिए, और मैं जो कुछ कर रहा हूँ ये मैं कर दिया हूँ और बाकी भी करूँगा। तो उन्होंने ये भी कहा, हमने कहा लेकिन हड़ताल में जो हमारे कार्य में भाग लिए हैं उनके विक्टिमाइजेशन न हो। उन्होंने लिख के दिया है, हमारे पास लिखित में है कि आंदोलन में भाग लेने के कारण कोई भी किसी प्रकार की कार्रवाई न की जाए। उन्होंने एमडी को निर्देश भेजा, एमडी को चिट्ठी गई है ये, और ये भाग लेने, आंदोलन में भाग लेने वाले कि भाग न लेने वाले? नहीं, भाग लेने वालों पर कोई, हमारे भाग लिए है ना आज। अच्छा,
विद्युत संविदा कर्मचारी महासंघ के आंदोलन में भाग लेने वालों पर, जो इसके घटक संगठन है, उनके हाँ, संविदा कर्मियों पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई न की जाए। तो हमने तो लिखवा के ले लिया। अब अगर कोई कर्मचारी जाता है उनके आंदोलन में और हमारा साथी है, तो उसकी जिम्मेदारी उसकी है, क्योंकि हमने तो काल दिया नहीं, हमारा समझौता हो गया। और हम जिम्मेदार हैं जो 13 से 15 तक आंदोलन करने वाले हैं उनकी। हम 16 से अगर कोई संघर्ष समिति के बहकावे में जाता है और कोई कार्रवाई होगी, की कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि वो तो केंद्र से होगी, यहाँ से होगी। वहाँ का कोई एग्जीक्यूटिव और एसपी थोड़े वो आंदोलन में भाग ले रहा है, वो थोड़ा कार्रवाई करेगा, वो तो नहीं राय साहब जरा यह चीज स्पष्ट करें कि जब आपका आंदोलन वापस हो गया तब 13 से 15 हड़ताल की बात कैसे हो रही है आपके लोगों के द्वारा? हमारी वार्ता का उनका मतलब ये था कि हमारी जो प्रस्तावित 13 से 15 कार बहिष्कार था विद्युत संविदा कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर, उसकी आज पहला दिन था। उन्होंने कहा इस नाते कि जो भी कर्मचारी आपके आह्वान पर इस आंदोलन में भाग लिए हैं, जो आपके घटक संगठन है, उनके सदस्यों पर कोई कार्रवाई न की जाए, ये अमरीश को निर्देश भेजा उन्होंने। तो ये हमारे आंदोलन पर ना, हमारा आंदोलन वापस हो गया। लेकिन अगर किसी और के आंदोलन पर, संघर्ष समिति में मैं तो हूं नहीं, अगर संघर्ष समिति के आंदोलन में लोग भाग लेंगे, कार बहिष्कार करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और कार्रवाई होगी, तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। RS राय जी, उपभोक्ता मंच से आपने बात किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।